नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुष्का अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं लोकेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई अपडेट। तो यहाँ पे केन और बेतवा जो नदी है, इसके ऊपर एक कुछ अपडेट्स आ रही हैं, इनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी ने बुधवार 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा नदी इन दोनों को जोड़ने का एक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी है। अब इसके बारे में आप सभी ने आर्टिकल ज़रूर देखे होंगे, तो अभी नहीं देखे हैं तब भी मैं आपको यह चीज़ों के इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको और ज़्यादा अच्छे डिटेल से मैं जारी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो यहाँ पे मुख्य बातें क्या है, जिसको केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोला जाता है, केबीएलपी। तो केबीएलपी जो है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, ये अभी यहाँ पे शुरू किया गया है। आप सभी को पता होगा कि केन और बेतवा 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इन दोनों के अंदर जो है लिंकिंग का एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। तो केबीएलपी जो है, इसमें केन नदी से जो पानी है वो बेतवा नदी को ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो यमुना की जो ये दोनों सहायक नदियाँ हैं, केन और बेतवा, इनके अंदर से केन नदी से बेतवा नदी की तरफ यहाँ पे पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो केन बेतवा लिंक नहर जो है, इसकी लंबाई 221 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। इसकी लंबाई जो है वो 221 किलोमीटर की होगी। तो यहाँ पे केन से बेतवा को पानी भेजा जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, 2 किलोमीटर की एक सुरंग भी बनाई जाएगी, जिसके पानी जो है वो अंदर से निकलेगा। तो ये 221 किलोमीटर के अंदर से ही 2 किलोमीटर है, इसके अंदर एक सुरंग बनाई जाएगी। तो आपने ज़रूर से ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे। अब इसके अंदर पहले इसको मैप में देख लेते हैं एक बार कि केन और बेतवा नदी कहाँ पे है। तो आप सभी ने ये मैप देखा होगा, यहाँ पे गंगा नदी है, इसी की एक सहायक नदी है यमुना। तो ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर ही आप देखोगे एक ये नदी जो आपको दिख रही है, ये है बेतवा नदी और इसके जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगी केन नदी। तो यहाँ पे केन नदी है और यहाँ पे बेतवा नदी आ जाती है। इन दोनों को ही जोड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है कि इन दोनों को ही हमको जोड़ना है। यहाँ पे आपको बड़े मैप के अंदर अगर दिखा दूं मैं, तो ये मैप है। यहाँ पे ये यमुना नदी, इसी की हम बात कर रहे थे। तो ये यमुना नदी है, इसके अंदर ये जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये कौन सी है, ये बेतवा नदी है। ये है बेतवा नदी। वहीं पे इससे थोड़ा सा पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक केन नदी है। यहाँ पे एक केन नदी चल रही है। तो केन और बेतवा को ही जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करने की बात की जा रही है कि केन नदी से यहाँ पे बेतवा नदी को जो है वो पानी भेजा जाएगा। आई होप आप सभी को लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत जो है इसकी पहल की जा रही है। इस योजना को शुरू किया जा रहा है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था। इस परियोजना को जो है वो 1980 के अंदर तैयार किया गया था। इस योजना के अंदर प्रायद्वीपीय जो हमारा भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके तहत 16 परियोजनाएं हैं, जिनमें केबीएलपी भी शामिल इसी के अंदर आ जाता है। 16 परियोजनाओं के अंदर ही इसको इंक्लूड किया गया, केन बेतवा को भी इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा जो है हिमालयी नदियां विकास यहाँ पे योजनाएं जो है, इनको भी शुरू किया गया है। तो प्रायद्वीपीय में हमने 16 परियोजनाएं शुरू की हैं और वहीं पे हिमालय की जो नदियां हैं उनके अंदर 14 परियोजनाएं या फिर 14 प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पे जो केन बेतवा नदी है, इसका जो उद्घाटन है या फिर इसका जो सबसे पहले फाउंडेशन स्टोन रखा है, वो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो 25 दिसंबर था उसको रखा था। तो केन बेतवा ये जो लिंक परियोजना है, इसके 2 चरण होने वाले हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला चरण है उसमें जो दोधन बांध है, दोधन बांध जो परिसर है, उसके अंदर इसकी सहायक इकाइयों जैसे जो लो लेवल टनल है या फिर हाई लेवल टनल है, केन बेतवा लिंक नहर है और बिजली घरों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। तो पहले चरण के अंदर ये सारी परियोजनाएं आएंगी। सेकंड चरण के अंदर जो दूसरा चरण आएगा, उसके अंदर 3 जो चीजें हैं वो इसके अंदर शामिल है। जो कौन कौन सी है, तो लोअर ओर बांध एक बनाया जाएगा, दूसरा क्या है, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना बनाई जाएगी और तीसरा जो है यहाँ पे कोठा बैराज जो है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसको आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखना चाहिए। तो 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत का और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको हम एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। तो केन को बेतवा से जोड़ने का विचार जो है वो अगस्त 2005 से शुरू हो गया था।
कि हम जो है केन को बेतवा से जोड़ेंगे। 2005 से हम ये सोच रहे थे, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा बदलाव मिला है, जब यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है, जिसके अंदर क्या है, त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। तो यहाँ पे हमारे जो जल संसाधन है वो मंत्रालय भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। ये तीनों जो पार्टीज है ये मिलके अब साइन करेंगी इसको, और केन और बेतवा के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है इसको शुरुआत की जाएगी। तो यह परियोजना जो है वो बुंदेलखंड के अंदर स्थित है। जो बुंदेलखंड का पठार आता है उस जगह पे ये स्थित है। केन और बेतवा नदी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिले इसके अंदर फैले हुए हैं। 13 जिले के अंदर ये परियोजना जो है वो फैली हुई है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से जो है वो पानी की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर स्पेशली इनको फोकस में रखा जाएगा। विशेषकर कौन से, तो मध्य प्रदेश का जैसे पन्ना हिस्सा हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया, दतिया हो गया, विदिशा हो गया, या फिर शिवपुरी और रायसेन जैसे कुछ इलाके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले जो हैं, इन सभी के अंदर पानी की काफी ज्यादा कमी रहती है। तो इसी को पूरा करने के लिए, पानी की जो कमी है इसी को पूरा करने के लिए ये परियोजना जो है वो चलाई जा रही है। नदी जोड़ो परियोजना जो है इसको संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के लिए गहन जांच के सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के अंदर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से शुरू नहीं हो पाते हैं। इस परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के हृदय स्थल या फिर मेन जो हार्टलैंड है उसी के अंदर इसके बड़े पैमाने पर यहाँ पे वनों की कटाई करनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे एक कुछ मुश्किलें जो है उस प्रोजेक्ट को देखनी पड़ रही है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है लगभग 98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जलमग्न होने वाला है। तो ये पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर से एक नहर निकालेंगे, जहाँ पे 2009 के अंदर बाघ संस्थानीय रूप जो है ये इसके अंदर जो है देखा गया था कि यहाँ पे जो बाघ थे वो बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे। इस संस्थान से बिल्कुल ही बाघ जो है वो विलुप्त हो गए थे। यहाँ पे अगर ये आप देखते हैं कि 3 मिलियन जो पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। मतलब 3 मिलियन का मतलब होता है कि 30 लाख जो है पेड़ यहाँ पे काटे जाएंगे। इसके अंदर काफी सारे जो पेड़ वगैरह हैं इनको भी काटने की बात की यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे दौधन बांध भी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है, और वहीं पे इसका पूरा काम जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। बांध के कारण जो है छतरपुर जिले के 5228 परिवार जो है उनको विस्थापित करना पड़ेगा, वह अपनी जगह से हटाना पड़ेगा और दूसरी जगह उनको स्थानांतरित करना पड़ेगा। वहीं पे जो पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, उसके अंदर से 1400 परिवार जो है उनकी जो जमीन है वो जलमग्न हो जाएगी, वो पानी के अंदर चली जाएगी, और इस परियोजना से संबंधित अधिग्रहण के कारण जो है विस्थापित होना पड़ेगा उनको, और दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इसी के साथ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दे दी जाए, तो यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश ने रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल ईआरपीसी इसको बोला जाता है, संशोधित पीकेसी ईआरपीसी लिंक परियोजना इसको बोला जाता है। इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है ईआरपीसी। आप सभी याद रखिएगा, ईआरपीसी जो है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे भी राजस्थान और एमपी के अंदर जो नदियां हैं उनको ज्वाइन कराने की बात की जा रही है। इसके अंदर राजस्थान सरकार और इसके बीच में एक एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे किया गया है। इस वजह से, ताकि यहाँ पे जो रिवर लिंकिंग है वो और ज्यादा इजीली हो पाए। इस परियोजना में भारत सरकार के नदियां जोड़ने की जो राष्ट्रीय प्रतिपेक्षक योजना है, आईएलआर जिसको बोला जाता है, कार्यक्रम के तहत जो पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर जो नहर नहर परियोजना है उसके साथ लंबे समय तक लंबित जो पीकेसी नदी लिंक परियोजना है उसको एकीकृत करने की यहाँ पे बात की जा रही है, कि इन दोनों को जो है वो हम साथ में जोड़ देते हैं। पिछले साल जो है पटना उच्च न्यायालय ने ये चीज एक अपने आदेश में दी थी कि बिहार सरकार को कोसी विकास प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए, और नेपाल से छोड़े गए अतिरिक्त पानी, जो नेपाल एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे कोसी नदी के अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है। तो इसको आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बाढ़ आ जाती है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट जो है वो भी इसने यहाँ पे इस चीज के बारे में कुछ डायरेक्शंस दी थी। तो यहाँ पे
कोसी और मेची नदियाँ जो है, इन दोनों को जोड़ने की बात की गई थी कि कोसी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आता है, उसको मेची नदी के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है हम रिवर लिंकिंग की ही बात कर रहे हैं, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि भारत सरकार काफ़ी सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी अब स्टार्ट कर चुकी है, तो केन बेतवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब न्यूज़ में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ये पार्ट जो है वो अब न्यूज़ में रहने वाला है। तो इसी वजह से आप ज़रूर से अपडेटेड रहें इसके लिए, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।